दोस्तों 16 अगस्त जन्माष्टमी की रात पूजा पाठ या व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये एक काम जरूर कर लेना। बिन पूजा पाठ के ही हर मनोकामना पूरी होगी। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से साल भर बरसेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक चुके हैं और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ, तो गुरुजी ने 16 अगस्त जन्माष्टमी की रात किया जाने वाला विशेष और रामबाण उपाय बताया है। जो भी भक्त कृष्ण जन्माष्टमी की रात ये 5 काम कर लेगा, उसका घर सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर जाएगा। घर में कभी रुपए पैसों की तंगी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले ऐसे खास उपाय जिनसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की ऐसी अपार कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बरसेगी कि फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जीवन की हर परेशानी, हर बाधा बस इस शुभ दिन पर घर में कुछ चीजें लाने और छोटे से उपाय करने भर से दूर हो जाएगी। ये बातें कोई आम कहानियां नहीं है, बल्कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी हाल ही की कथा में खुद बताई है और इसके साथ कुछ जरूरी सावधानियों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि जो भी व्यक्ति शास्त्रों में बताए गए इन कार्यों को जन्माष्टमी पर करता है, उसे जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और फिर उसे मृत्यु के बाद पुनः इस लोक में भटकना नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस दिन आपसे कुछ गलतियां हो गईं, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, तो उसका परिणाम बेहद कष्टकारी हो सकता है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जीते जी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पूज्य गुरुजी के द्वारा बताई गई बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि साल में 2 रातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिद्ध रात्रि कहा जाता है और इन दिनों की साधना से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। जन्माष्टमी उन्हीं में से एक है। एक ऐसा दिन जब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है, कान्हा जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की आराधना कैसे करनी है, इस दिन कौन सा भोग लगाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और कौन से अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद अपने जीवन में पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच बीच से भगाया या स्किप किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण उपाय आपसे छूट जाए और आप इस महापुण्य तिथि पर श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा से वंचित रह जाएं। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जन्माष्टमी की सही डेट और टाइम के बारे में। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू हो रही है और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। इसलिए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि में हुआ था। इसलिए जिस दिन मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि पड़ती है, उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 तक, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। देखिए दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन से काम हैं जो हमें जरूर ही कर लेने चाहिए। इस दिन सबसे पहले प्रयास करें कि आप सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छे से स्वच्छ करें। श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें और फिर गंगा जल से शुद्ध कर श्री विग्रह या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं और उन पर पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें। इसके लिए प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करके श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब एक दीप जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर यह संकल्प करें कि मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने तथा अपने परिवार के सुख समृद्धि और कल्याण के लिए यह जन्माष्टमी व्रत रख रही हूं। फिर स्नान के बाद दिन भर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जपें और पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहें। रात को जागरण करें, क्योंकि यह वही शुभ रात्रि है जब भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्राकट हुआ था। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करके गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। फिर जन्माष्टमी की रात या सुबह बाल गोपाल को पुनः स्नान कराएं। फिर कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद एक साफ कपड़े से भगवान की मूर्ति को
पोंछें और उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। अब भगवान का आभूषणों से श्रृंगार करें। उन्हें मोरपंख वाला मुकुट पहनाएं, हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। अब एक सुंदर लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर श्री कृष्ण जी की बाल रूप मूर्ति या चित्र को विराजमान करें। रात्रि में भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उन्हें रोली, चावल, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन मक्खन, मिश्री और धनिया बीज विशेष रूप से भोग में अर्पित करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजन पूर्ण होने के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। भक्तों, इस पावन दिन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी चीजों का सेवन न करें। यह तामसिक भोजन माना जाता है और भगवान लड्डू गोपाल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि आपने ऐसा किया तो लड्डू गोपाल आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी पूजा का फल अधूरा रह सकता है। जन्माष्टमी के दिन घर की और अपने मंदिर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। मन की पवित्रता सबसे जरूरी है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पर कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, धन और शांति चाहती हैं, तो लड्डू गोपाल की कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन या एक दिन पहले अपने घर लाकर स्थापित करती हैं, तो आपके भाग्य के सितारे अचानक चमक उठेंगे। आपके जीवन की हर परेशानी, चाहे वह धन की हो, स्वास्थ्य की हो या पारिवारिक तनाव की, महज 24 घंटे में समाप्त हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह तभी होगा जब आप पूरी श्रद्धा, पूरी भावना और विधिवत पूजा करें। इसलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान की यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे दुर्लभ शुभ संयोग के बारे में जो इस बार की जन्माष्टमी को अत्यंत पावन और चमत्कारी बना रहे हैं। तो अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहती हैं तो इस वीडियो को सच्चे दिल से देखें और लाइक जरूर करें। चलिए अब हम जानेंगे वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर इच्छा सिर्फ 24 घंटे में पूरी हो सकती है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कमी है या कोई अन्य समस्या बनी हुई है तो वो सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। माताएं एवं बहनों, एक बार फिर हम आपसे निवेदन करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इन गलतियों को कर दिया तो न केवल व्रत अधूरा माना जाएगा बल्कि परिवार में कष्टकारी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो भक्तों, अंत में एक आखिरी विनती, अगर आप यह वीडियो अब तक देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि आपकी हर प्रार्थना, हर भावना सीधे भगवान लड्डू गोपाल तक पहुंच जाए और वह आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। अगर आप हमारे शास्त्रों में बताए गए इन 5 कामों में से कोई भी एक काम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन में कभी भी कोई दुख, मुसीबत या कठिनाई नहीं आएगी। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से कभी भी आपको पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। बड़ी बीमारियां भी आपको छू नहीं पाएंगी। अब बात करते हैं उन खास कामों के बारे में जो आपकी जीवन की दिशा और दशा को बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहला काम जो आपको इस दिन करना चाहिए वो है मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का अभिषेक और पूजा करना। यह समय इसलिए खास है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय की ऊर्जा विशेष रूप से शुभ और दिव्य मानी जाती है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। भक्तजन इस समय अपने सारे काम छोड़कर पूरी एकाग्रता और भक्ति भाव के साथ भगवान के सामने होते हैं, जिससे उनका मन पूरी तरह से भगवान में समाहित हो जाता है। इस दिन व्रत रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन आप तुलसी का पूजन करते हैं तो वह और भी फलदायक होता है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय और पवित्र पौधा माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी माता की सेवा का विशेष महत्व है। तुलसी की पत्तियां भगवान के चित्र या मूर्ति के सामने अर्पित करना और तुलसी जल से भगवान का स्नान कराना पूजा को और भी प्रभावशाली बना देता है। कहा जाता है कि तुलसी माता की उपासना से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मनुष्य के जीवन में सुख और शांति का वास होता है। इस दिन भगवान को भोग के रूप में मीठे व्यंजन जैसे खीर, किशमिश या मिश्री चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि बाल रूप में श्री कृष्ण को मिश्री और दूध बेहद प्रिय थे, और जब भक्त जन्माष्टमी पर प्रेम से उनके प्रिय व्यंजन अर्पित करते हैं तो मानो उनके हृदय तक सीधे भक्ति का संदेश पहुंच जाता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी का व्रत शुद्धता और संयम का प्रतीक माना गया है। इस व्रत के दौरान भोजन, वस्त्र, मनोविकार और नकारात्मक कर्मों का त्याग करने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों के अनुसार व्रत ऐसा पुण्य कर्म है जो आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए इस दिन पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत रखना मोक्ष के मार्ग को सरल बनाता है। तुलसी सेवा का महत्व भी अपार है, क्योंकि तुलसी को स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जब भक्त पूरे प्रेम और श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते हैं तो न केवल घर और मन पवित्र होते हैं, बल्कि भगवान की कृपा भी स्थायी रूप से प्राप्त होती है। जन्माष्टमी
जन्माष्टमी के दिन भजन, कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण करना भी उतना ही आवश्यक है। घर को साफ सुथरा रखना, रंगोली से सजाना और भगवान के लिए सुंदर झूला तैयार करना भी जन्माष्टमी की परंपरा का हिस्सा है। रंगोली घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराती है और जब झूला सजाकर भगवान को उसमें बिठाकर झुलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो हम उनकी बाल लीलाओं में सहभागी बन गए हों। यह दृश्य न केवल हृदय को आनंद से भर देता है बल्कि भक्ति को भी और गहरा कर देता है, जिससे भक्तों के हृदय में प्रेम और आनंद उत्पन्न होता है। तो आप यह जरूर करें। इसके अलावा भक्तों, इस दिन दान करने से सबसे पहला लाभ यह होता है कि व्यक्ति के अंदर निस्वार्थता का भाव उत्पन्न होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। जब हम जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न, धन या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करते हैं तो हमारा मन स्वच्छ होता है और हम अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन गरीब, अनाथ, विधवा और अशक्त व्यक्तियों को दान करना सबसे उत्तम माना गया है। दान करने से व्यक्ति का भाग्य सुधरता है, जीवन में बाधाएं कम होती हैं और शत्रुओं से रक्षा होती है। शास्त्रों में दान की वस्तुओं का भी विशेष उल्लेख है। साथ ही अन्न दान करना भी फलदायी होता है, क्योंकि भोजन ही जीवन का आधार है। दाल, चावल, गेहूं और घी जैसे खाद्य पदार्थ दान में दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसी के पौधे या तुलसी के पत्ते भी दान करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और हाँ, धन का दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सच्चे मन और श्रद्धा से दिया जाए, न कि दिखावे या स्वार्थ के लिए। जन्माष्टमी के दिन दान तभी फलदायी होता है जब वह बिना किसी स्वार्थ, अहंकार या अपेक्षा के किया जाए। दान करते समय मन में प्रेम, करुणा और सेवा भाव होना अत्यंत आवश्यक है। यदि दान दिखावे के लिए किया जाए या उससे किसी प्रकार का लाभ लेने की इच्छा हो तो शास्त्र उस दान को निष्फल मानते हैं। जन्माष्टमी पर दान करते समय झूठे या बेकार वस्त्र, खराब या गंदा भोजन देना वर्जित होता है, क्योंकि इससे भगवान की कृपा नहीं मिलती बल्कि पाप बढ़ता है। इसके अलावा धन दान करते समय यदि वह अवैध स्रोत से प्राप्त हो या अनुचित तरीके से अर्जित हो तो उसका फल भी अशुभ होता है। जन्माष्टमी के दिन यदि पीतल का कलश, थाली या कटोरी घर लाकर उसमें भगवान का भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए तो यह सुख, समृद्धि और आयु वृद्धि का कारण बनता है। साथ ही माना जाता है कि यदि किसी की कुंडली में कोई बड़ा दोष है तो ऐसे लोग यदि पीतल की थाल में भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भोग अर्पित करें तो उनके सभी दोष तत्काल समाप्त हो जाते हैं। अब यदि आप बड़ी थाल नहीं खरीद सकते तो कम से कम छोटी सी थाली तो जरूर खरीद लें। वहीं भक्तों, शास्त्रों में धूप दीप के साथ गोमती चक्र को घर में लाने का भी विस्तृत वर्णन है। गोमती चक्र का उल्लेख स्कंद पुराण में आता है, जहां इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक और बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाला बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन इसे घर में लाकर पूजा में रखना या श्री कृष्ण की मूर्ति के पास स्थापित करना घर के वास्तु दोष को दूर करता है और व्यापार में उन्नति प्रदान करता है। वहीं इस पावन दिन घर में नंदलाल की सुंदर मूर्ति लाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उल्लेख गर्ग संहिता और हरिवंश पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को घर लाकर उसका विधिपूर्वक अभिषेक और श्रृंगार करता है, उसके घर में सदा आनंद, प्रेम और सौभाग्य का वास रहता है। भगवान के बाल रूप का दर्शन करने मात्र से ही मन के दोष, कलह और चिंता समाप्त हो जाती है। वहीं भक्तों, तुलसी माला भी जन्माष्टमी पर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। बस तुलसी माला को गंगाजल से धो लें और मंत्रों का जाप करते हुए भगवान को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर में कलह, क्लेश दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है। वहीं आप इस दिन खुद भी तुलसी की माला पहन सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो भी मनुष्य तुलसी की माला पहन लेता है वह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसके अलावा अगली जो चीज है वह है पीली हल्दी जी। हाँ भक्तों, स्कंद पुराण में कहा गया है कि हल्दी का रंग और तेज भगवान विष्णु के आभा मंडल का प्रतीक है। जन्माष्टमी की रात एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा या पाउडर पूजा घर में रखकर ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और अगली सुबह उसे घर के चारों कोनों में छिड़क दें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और लक्ष्मी का वास बढ़ता है। इसके अलावा पंचमेवा जैसे किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, छुहारा, इनमें से सिर्फ 5 रुपए की किशमिश भी जन्माष्टमी पर विशेष महत्व रखती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मीठा फल और मेवा भगवान को प्रिय है, क्योंकि यह सात्विकता और ऊर्जा का प्रतीक है। रात में किशमिश का भोग लगाकर अगले दिन परिवार में बांटने से घर में आपसी प्रेम और स्वास्थ्य दोनों बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मिट्टी का दिया जन्माष्टमी की रात सिर्फ 10 रुपए में मिलने वाला एक साधारण सा दिया अगर घी से जलाया जाए और बाल गोपाल के पास रखा जाए तो उसे अखंड ज्योति कहा जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि अखंड दीपक जलाने से घर में अंधकार और दुर्भाग्य का नाश होता है। अब हम आपको उस चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको इस जन्माष्टमी जरूर अपने घर लाना चाहिए। यह चमत्कारी चीज ऐसी है जिसे आप सभी बड़े ही सहज रूप से अपने घर ला सकते हैं। इसे खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व अपार है। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वह है मोर पंख। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख लाना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे
भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाओं से जुड़ा हुआ है। मोर पंख को शास्त्रों में सौभाग्य, बुरी नजर से रक्षा, ग्रह दोष निवारण और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मोर पंख घर में रखने से राहु, केतु और शनि जैसे अशुभ ग्रहों के दोष शांत होते हैं। माना जाता है कि मोर पंख में प्राकृतिक रूप से विषहर शक्ति होती है, इसीलिए इसे घर के मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। जन्माष्टमी के दिन जब हम मोर पंख को अपने घर लाते हैं तो यह केवल कृष्ण जी की स्मृति ही नहीं कराता, बल्कि यह उनके मुकुट का दिव्य आभूषण बनकर घर में शुभ ऊर्जा का संचार करता है। इसे लाकर मंदिर में रखें और श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। फिर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास या पूजन स्थल पर रखें। इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनी रहती है। वहीं भक्तों, अगली चीज है बांसुरी। बांसुरी श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वाद्य है। बांसुरी की मधुर ध्वनि में ऐसा जादू है कि इसे सुनते ही गोकुल की गोपियां, ग्वाल बाल, गाय और पक्षी सब कुछ छोड़कर कृष्ण के पास चले आते थे। शास्त्रों में बांसुरी को प्रेम, शांति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक बताया गया है। बांसुरी का खोखला स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जैसे यह स्वयं को खाली करके मधुर ध्वनि निकालती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग कर ईश्वर का वास बनना चाहिए। भागवत महापुराण में वर्णन है कि बांसुरी भगवान के होठों से लगकर केवल ध्वनि नहीं निकालती, बल्कि उसमें भक्ति का संदेश बहता है। जन्माष्टमी के दिन बांसुरी लाकर घर के मंदिर में रखने से परिवार में प्रेम, सामंजस्य और शांति का वातावरण बनता है। यदि घर में कलह या आपसी मतभेद हो तो बांसुरी का पूजन करके उसे रखने से मनों में मेल और रिश्तों में मधुरता आती है। इसलिए भक्तों, इस जन्माष्टमी अपने घर एक बांसुरी तो जरूर लेकर आइए। इसके अलावा भक्तों, जन्माष्टमी पर शुद्ध गंगाजल की शीशी भी घर में लानी चाहिए। विष्णु स्मृति कहती है कि गंगाजल से अभिषेक करने से जीवन के पाप और दोष धुल जाते हैं। जन्माष्टमी की रात भगवान को गंगाजल से स्नान कराना जैसे उन्हें यमुना जी की शीतलता का अनुभव कराना है। कपूर भी इस दिन अत्यंत आवश्यक है। इसकी खुशबू और लौ पूजा के माहौल को दिव्य बना देती है। कपूर जलाकर भगवान की आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और अज्ञान का अंधकार खत्म होता है। वहीं विशेष रूप से मखाने भी श्री कृष्ण के भोग में विशेष स्थान रखते हैं। पद्म पुराण में इन्हें सात्विक और आरोग्यदायक आहार बताया गया है। साथ ही इस दिन पूजा की घंटी भी लाना शुभ होता है। नारद पुराण में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि से वातावरण में पवित्र तरंगें फैलती हैं और नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। जन्माष्टमी की रात भगवान की आरती करते समय इस घंटी को बजाना मानो ब्रज की गलियों में उत्सव की गूंज को फिर से जीवित कर देना है। वहीं भक्तों, जन्माष्टमी पर झूला लाना भी अत्यंत ही पुण्यदायक होता है। तीसरी बात, जन्माष्टमी के दिन झूला लाना और उसे सजाना अपने आप में एक पूजा मानी जाती है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि इस शुभ दिन पर झूले को फूलों, तोरणों और वस्त्रों से सजाना और उसमें बाल कृष्ण की सुंदर मूर्ति को विराजमान करना घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आह्वान करता है। जब हम अपने घर में झूला सजाकर उसमें नन्हे लड्डू गोपाल को झुलाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर में खुद भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है और वे हमारे प्रेम और श्रद्धा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसी के साथ भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तुलसी माता का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि तुलसी माता को स्वयं भगवान विष्णु की परम प्रिय और लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी का एक छोटा सा पत्ता केवल पत्ता नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का वह माध्यम है जो सीधे प्रभु तक पहुंचता है। जन्माष्टमी की रात्रि जब ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस पवित्र क्षण में तुलसी पत्र को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र में रखकर भगवान को अर्पित किया जाए तो भक्त को अपार पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय भगवान स्वयं भक्तों के घर पधारते हैं और तुलसी के साथ किए गए अर्पण को सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करने से घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तुलसी के साथ घी का दीपक जलाकर उसे श्री कृष्ण के समक्ष रखने से घर में स्थायी सुख और समृद्धि का वास होता है। तुलसी का एक और दुर्लभ लेकिन अत्यंत फलदायी उपाय जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। इस दिन सुबह तुलसी की जड़ में केसर मिला हुआ जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे माता लक्ष्मी की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है और व्यापार या धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल, मक्खन और मिश्री का भोग लगाकर आरती की जाए तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम, अपनापन और मधुरता बनी रहती है। एक प्राचीन कथा में कहा गया है कि द्वारका में स्वयं रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित कर उन्हें प्रसन्न किया था और तब से यह परंपरा युगों से चली आ रही है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये खास बातें कहीं न कहीं आपके दिल को छू गई होंगी। अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो, दिल को कुछ राहत मिली हो, सुकून का एहसास हुआ हो या आपको कोई ऐसी जानकारी मिली हो जो जिंदगी में काम आ सकती है, तो बस एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक हमें और भी अच्छी
अच्छी, सच्ची और दिल से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब दिल से निकली हुई बातें श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचती हैं तो कृपा बरसना तय होता है। हम श्री कृष्ण से यही विनती करते हैं कि वो आपकी जिंदगी को हमेशा खुशियों से भर दें, आपके मन में स्थायी शांति बनी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। भगवान का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, यही हमारी सच्चे मन से कामना है। अगर आप हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं ऐसे ही रोचक, धार्मिक और जीवन से जुड़ी वो गूढ़ बातें जो न सिर्फ आपको मानसिक शांति देती हैं बल्कि आपके जीवन को बेहतर, सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर बना देती हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 15 अगस्त बता रहा है तो कोई 16 अगस्त को सही तिथि मान रहा है। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए वैदिक पंचांग समेत अन्य प्रमुख पंचांगों से मिलाकर सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिसे जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है, कान्हा जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की आराधना कैसे करनी है, इस दिन कौन सा भोग लगाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और कौन से अशुभ कार्यों से बचना चाहिए। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद अपने जीवन में पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच बीच से भगाया या स्किप किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण उपाय आपसे छूट जाए और आप इस महापुण्य तिथि पर श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा से वंचित रह जाएं। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से और दिल से देखिए। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह तिथि साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत समस्त दोषों को हरने वाला और सौभाग्य प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सिर्फ एक बार इस जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और व्रत के प्रभाव से वो व्यक्ति 84 लाख योनियों में भटकने की बजाय सीधे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक को प्राप्त करता है। इस व्रत की महिमा इतनी बड़ी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत न भी रख सके तो भी यदि वह श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है और शास्त्रों में बताए गए एक खास उपाय को करता है तो उसे भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का अद्भुत आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सभी पर्वों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार को समर्पित है और इस दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कथा श्रवण और भोग प्रसाद वितरण अत्यंत फलदायक माना गया है। इस दिन पापों से मुक्ति और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, आज आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी 15 को है या 16 को। बस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और सच्चे दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। कहीं गलती से गलत दिन व्रत मत रख लेना, नहीं तो पाप लग सकता है। पूजा पाठ हमेशा सही मुहूर्त में ही करें। और जन्माष्टमी के इस शुभ दिन पर आज हम आपको एक ऐसा अचूक और गुप्त उपाय बताएंगे जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण आपको इतना धन और सुख देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये उपाय बहुत ही गुप्त और प्रभावशाली है। अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपकी काया पलट सकती है। रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। राहु दोष, पितृदोष सब कोसों दूर हो जाएंगे। यहाँ तक कि मंगल दोष और कालसर्प दोष भी दूर हो जाएगा। बस इस सुंदर सी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पर आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की अपार कृपा बरसे तो अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय बता सकें जिन्हें करके आप भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना और कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति जीवन भर भगवान की कृपा से वंचित नहीं रहता। साथ ही इस दिन अगर कोई भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है और हमारे शास्त्रों में बताया गया सिर्फ एक काम करता है तो सिर्फ इतना करने से ही उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस व्यक्ति को अपने जीवन में धन, संपत्ति, सुख,
समृद्धि, शांति चाहिए और जो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहता है उसे हर वर्ष जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जितना भगवान व्रत और उपवास से प्रसन्न होते हैं उससे भी अधिक वो सिर्फ एक खास भोग से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है, पर यदि किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकते तो कम से कम इस एक चीज का भोग भगवान को अपने और अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों, इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का यह अवसर किसी भी हाल में न गंवाएं। श्रद्धा से व्रत करें, भक्ति से पूजा करें और प्रेम से भगवान को वह प्रिय भोग जरूर अर्पित करें जिससे वह आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में आनंद, सुख, शांति और सफलता भर दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं जन्माष्टमी की सही डेट टाइम के बारे में। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 पर शुरू हो रही है और 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त होगी। इसलिए जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि में हुआ था। इसलिए जिस दिन मध्यरात्रि में अष्टमी तिथि पड़ती है उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत और पूजा करना शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 तक, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। देखिए दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है और शास्त्रों में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जब जन्माष्टमी शनिवार को आए तो उस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इस एक उपाय से व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा और सत्यनारायण भगवान की आराधना करने वाले भक्तों पर आजीवन कृपा बरसती रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की विधिवत रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और कुछ भक्त आधी रात तो कुछ भक्त अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, उनका पालना सजाया जाता है और झूला झुलाया जाता है। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा सामग्री समय से पहले जुटा लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। इस दिन सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को स्वच्छ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके श्री विग्रह या चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें। इसके लिए प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा स्थान को साफ करके श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर यह संकल्प करें कि मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने और अपने परिवार के कल्याण के लिए यह जन्माष्टमी व्रत कर रही हूं। फिर स्नान करें और दिन भर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। भजन, कीर्तन, मंत्र जाप करते हुए दिन बिताएं। रात्रि को जागरण करें क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात्रि है। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करके और गंगा जल से स्थान को पवित्र करें। इसके बाद जन्माष्टमी की सुबह बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल का कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पोंछें और वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु का आभूषणों से श्रृंगार करें। इन्हें मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं, हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर श्री कृष्ण जी की बाल रूप मूर्ति या चित्र स्थापित करें। रात में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान को रोली, चावल, फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन मक्खन, मिश्री, धनिया, बीज विशेष रूप से भोग में अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अंत में पूजन के बाद सबको प्रसाद वितरित करें। जन्माष्टमी पर रखें इन बातों का विशेष ख्याल। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन न करें। साथ ही इस दिन झूठ बोलना, क्रोध, द्वेष आदि करने से बचें। घर और अपने मंदिर में साफ सफाई का ध्यान रखें और मन की पवित्रता बनाए रखें। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि लड्डू गोपाल
यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले इन चीजों को अपने घर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपके भाग्य के तारे चमक उठेंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आती हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेती हो तो मानकर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए भक्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना, हर इच्छा केवल 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। यदि आपके घर में धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या है, वह एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन वह कौन सी चीज है जो आपको अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घर में पाप लगता है और परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन मांस मदिरा भूलकर भी ना खाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। लड्डू गोपाल को ऐसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। यदि आप जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीजें खाते हैं तो यह न सिर्फ अशुभ माना जाता है, बल्कि इससे लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। इस दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और अगर आप इनका सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल की कृपा आपसे दूर हो सकती है। इस दिन किसी का अनादर भूलकर भी न करें। भगवान श्री कृष्ण के लिए अमीर और गरीब सभी भक्त समान हैं। किसी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन्न होते हैं, जिससे घर और परिवार में अशांति आ सकती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन पूरे पवित्र मन और तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भूलकर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था। वो बचपन में गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें रात 12 बजे के पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। माताएं एवं बहनों, चलिए अब जान लेते हैं वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लाते हैं तो आपका भाग्य बदल सकता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाए और वह 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप इस पावन जन्माष्टमी पर अपने घर लाते हैं तो आपको वह लाभ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहले माखन। भगवान श्री कृष्ण को बचपन से माखन अत्यंत प्रिय है। वह घर घर जाकर माखन चुराते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा गया। जन्माष्टमी के दिन माखन में तुलसी डालकर भगवान को अर्पित करें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय है। वह बंसीधर के नाम से भी जाने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदें और पूजा के बाद तिजोरी में रखें। घर की आर्थिक समस्या दूर होगी। गाय बछड़े की मूर्ति। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप गाय को पहली रोटी खिलाते हैं तो ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय बछड़े की मूर्ति को घर के मंदिर या ईशान कोण में रखें, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। झूला। लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदें और उसमें लड्डू गोपाल को विराजमान करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल। भगवान को पीले फूल अति प्रिय हैं। यह फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। पीले फूलों से घर को सजाएं, सौंदर्य और शुभ ऊर्जा दोनों प्राप्त होंगी। दही और मक्खन। भगवान को दही और मक्खन बेहद प्रिय है। इन्हें पूजा में चढ़ाएं, इससे स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों मिलेंगे। मोरपंख। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट का सबसे प्रिय हिस्सा मोरपंख। यह सौंदर्य और शुभता का प्रतीक है। मोरपंख को घर में रखें या सजाएं, नकारात्मकता दूर होगी। और अंत में बांस और बांसुरी। ये भगवान के प्रिय प्रतीक हैं जो घर में संगीत, शांति और समृद्धि लाते हैं। इन्हें पूजा में अर्पित करें और हमेशा घर में रखें। अगली चीज है पीले वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला। भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। माला को
भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फूलों की माला को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। धार्मिक पुस्तकें, भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक पुस्तकें घर में लानी चाहिए, जैसे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवती। धार्मिक पुस्तकें ज्ञान और सुख का प्रतीक होती हैं। धार्मिक पुस्तकों को घर में पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली घर में लानी चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जा सके। पूजा की थाली सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। पूजा की थाली को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दीपक घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। दीपक सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। दीपक को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। अगरबत्ती घर में लानी चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग की जा सके। अगरबत्ती सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। अगरबत्ती को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। प्रसाद घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। प्रसाद सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। प्रसाद को घर में खाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। अगली चीज है फल घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। फल स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। फल को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। मेवे घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। सूखे मेवे घर में लाने चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सके। सूखे मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। सूखे मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। चंदन घर में लाना चाहिए, जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है, जो सभी पर हमेशा ही बना रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें ये गलती। जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। अनादर करना, भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का भी अपमान न करें। गाय को सताना, गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं। गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह मिठाई अवश्य खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेख, लस्सी, छाछ या दूध का मजा ले सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये खास बातें आपके दिल को जरूर छू गई होंगी। अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको अच्छा लगा हो, दिल को कुछ सुकून मिला हो या जरा सी भी जानकारी आपको काम की लगी हो, तो बस एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिए। हम श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, मन में शांति रहे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। भगवान का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, यही हमारी दिल से कामना है।